ये जो मंसूबा है ये इस पे कोई तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं पंजाब हुकूमत इस मंसूबे पे काम कर रही है। और ये जो मंसूबा है ये है कि एक नया शहर बनाने की कोशिश कर रही है पंजाब हुकूमत। इस शहर का नाम होगा रावी रिवर फ्रंट सिटी। ये शहर जो है ये रावी के दोनों तरफ होगा, जिसमें कुछ इलाके शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुछ इलाके जो हैं वो लाहौर के आते हैं। अच्छा, ये जो मंसूबा है और ये जो नया शहर बनने जा रहा है ये इसलिए भी बहुत मुतनाज़ा है क्योंकि ये जो तकरीबन सारी की सारी ज़मीन है इस नए शहर की वो सारी ज़र्राई ज़मीन है। और ये मैं नहीं कह रही, ये पंजाब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं। 2021 में इन्होंने एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनवाई थी जिसके मुताबिक तकरीबन 70 से 80% जो ज़मीन है इस मंसूबे की वो ज़र्राई ज़मीन है। आप अगर जाके गूगल मैप्स पे भी देखें और उसकी सैटेलाइट इमेजेस लें जहाँ पे ये शहर बनने जा रहा है तो आपको वहाँ पे भी नज़र आएगा कि ये तकरीबन सारा का सारा ग्रीन एरिया है। इसमें सिर्फ ज़र्राई ज़मीन नहीं है, इसमें 7 जंगलात भी आते हैं। ये 2020 में इमरान खान साहब की तब हुकूमत थी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और उसके बाद इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और वो भी इस मंसूबे को आगे लेके जा रहे हैं। बल्कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं और नवाज शरीफ साहब खुद गए और उन्होंने जाके इस मंसूबे पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो काम हो रहा है, उसको भी जाके देखा। अच्छा, इसकी एक और वजह जिसकी वजह से ये जो शहर है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, जिस तरह ज़मीन ली जा रही है किसानों से, और वो ये है कि एक कानून है गोरों के ज़माने का, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। उसके तहत उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे जो किसान हैं शेखुपुरा में और लाहौर में रावी के पास उनसे ज़मीन ली जा रही है। और जो किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हुकूमत को, उन पे 2020 से उनको हरासा किया जाता है, उन पे पर्चे कराए जाते हैं। इनमें से उनकी ट्रैक्टर जो है, उनकी जो ज़मीन है उस पर उनको फसल नहीं लगाने दी जाती, उनकी ट्रैक्टर उनके ट्यूबवेल पे कब्ज़ा कर लिया जाता है हुकूमत की तरफ से। एक किसान मैं आपकी मिसाल देती हूँ, वो है सजाद बड़ाइच साहब। 2 साल पहले भी मैं उनसे मिली थी, अभी भी मैं उनसे जाके मिली हूँ। पिछले 3 सालों से वो लड़ रहे हैं अपनी ज़मीन को बचाने के लिए और उन पे 5 पर्चे हो चुके हैं, कुछ तो दहशतगर्दी के तहत भी हो चुके हैं। उनके जो एक बेटा है वो बल्कि तकरीबन 1 महीना जेल गुजार के आया है और ये सब इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट का इन किसानों के हक में फैसला आया था 2022 में। ये जो कुछ किसान हैं और सजाद बड़ाइच साहब हैं, ये अदालत गए और वहाँ से फैसला आया कि ये जो नया मंसूबा बन रहा है ये गैर कानूनी है, इसको नहीं बनाया जा सकता, इससे बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को। लेकिन रूडा जो है, जो ये नया शहर बना रहा है पंजाब हुकूमत के साथ, वो फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ले गया और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे उन्होंने कुछ हद तक इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन फिर भी अभी तक पिछले 2 साल से कोई हतमी फैसला नहीं आया। अच्छा, जो तनकीद की जाती है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान पहले से ही एक बड़ा फूड इनसिक्योर मुल्क है। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस मामला है, बहुत सी रिपोर्ट्स हैं। हम एक क्लाइमेट चेंज वनरेबल मुल्क भी हैं, लाहौर जैसे शहर में एयर पोल्यूशन का बड़ा मसला है। तो क्या हमें ज़र्राई ज़मीन, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड को उठा के हाउसिंग सोसाइटीज़ को दे देनी चाहिए, प्राइवेट डेवलपर्स को दे देनी चाहिए? इसका जो जवाब आता है हुकूमत की तरफ से वो ये आता है कि देखिए, लाहौर की आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसिंग डिमांड है, अब हमने इन लोगों के लिए घर बनाने हैं तो उसके लिए हमें एक नया शहर बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके जवाब में लोग जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है, जिनके पास डेटा है, वो कहते हैं कि ये जो आप नया शहर बना रहे हैं ये तो आप अमीरों के लिए बना रहे हैं। जब आप रूडा की वेबसाइट पे जाके देखें तो उस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नए अपार्टमेंट्स बनेंगे, लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे इस नए शहर में, कॉन्डोमिनियम्स होंगे, ड्रोन से आपको सर्विस मिलेगी। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं लेकिन असल की जो आपकी डिमांड है हाउसिंग की और घरों की, वो तो आपकी कम आमदनी वाले तबके से आ रही है, जो इस वक्त लाहौर के कच्ची आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ पे रहते हैं, उनको घरों की ज़रूरत है। वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो इस नए शहर में जाके ये लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदें। तो उनकी डिमांड्स को आप कैसे केटर कर रहे हैं?
تو ابھی تک جب میں نے اس اسٹوری پہ کام کیا تو 3 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کسان جو ہیں ان کی جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ لڑ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے، یہ نہیں بیچنا چاہتے، نہیں حکومت کو دینا چاہتے، کچھ کہتے ہیں ہماری زمین پہ قبضہ بھی ہو گیا ہے۔ اب ان کی آخری جو امید ہے وہ عدالتوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں خاص طور پہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف دے، ان کا کیس ٹیک اپ کرے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک سپریم کورٹ میں اس کیس کو نہیں سنا گیا۔